दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल दस्तक में इफ्तिखार मिर्ज़ा के साथ आठवां कनाडा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गुज़ारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय से मुस्तफ़ीद करें। आज फिर मैं कुकिंग विद रियलिटर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आज मैं पकाने लगा हूँ मटन के या गोट के या लैम के ये पाए। तो ये 8 अदद हैं ये पाए और इनको मैंने ये छोटे छोटे पीसीज में कटवाया। ये देखिए, ये जो उसका बॉटम फीट होता है, तो बॉटम फीट को 2 हिस्सों में करवाया। ये आप साबुत भी पका सकते हैं, पूरा पाया भी आप पका सकते हैं। कुछ लोग जो है ना ये पूरा भी पसंद करते हैं, तो वो भी बड़ी अच्छी ऑप्शन है। तो इनका वज़न, अगर मैंने ये इसका वज़न देखूँ तो ये वज़न है तकरीबन कोई अप्रॉक्सीमेटली 2.25 किलो के करीब इनका वज़न है। तो बाकी इसके जो इंग्रेडिएंट हैं, जो मेन इसके इंग्रेडिएंट जो मसाला जाते हैं इसके अंदर, तो ये है अपना दालचीनी है और इसके अलावा ये लौंग है मेरे पास, और ये मैंने सब्ज़ इलायची रखी है 3-4, और लौंग भी जो है ना 5-6 आप डाल सकते हैं। और ये है हल्दी, और इसके साथ है ये काली मिर्च है। काली मिर्च के बाद है ये धनिया का पाउडर है। ये है कश्मीरी मिर्च। कश्मीरी मिर्च इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कश्मीरी मिर्च से आपका रंग जो है ना वो देगी रंग आ जाता है, यानी कि लाल हांडी के अंदर जो है ना लाली आ जाती है। तो ये बहुत इसके अंदर जो है ना लुक जो है ना डिफरेंट होती है। ये साथ में ये है, मैंने रखा हुआ है क्यूमन सीड यानी कि ज़ीरा, पिसा हुआ ज़ीरा है। और ये मेरे पास ये रेगुलर मिर्च है। तो ये जो शिमला ये कश्मीरी मिर्च है, ये तकरीबन जो है ना ये चाय का 1 चम्मच, ये वाला तकरीबन सॉरी खाने का 1 चम्मच ये मैंने इस्तेमाल किया है, इसको बेस बनाया है। तो ये तकरीबन तमाम इंग्रेडिएंट जो है ना ये 1 चम्मच से थोड़े थोड़े कम है। ये मिर्च जो है ना ये लाल लाल मिर्च जो है खाने वाली, तो ये है तकरीबन कोई 1.5 चम्मच के करीब। ये नमक है मेरे पास, नमक तकरीबन जो है ना ये 1/4 है इसका, इस चम्मच का। और ये साथ इसका पड़ा हुआ है ये गरम मसाला। तो गरम मसाला भी जो है ना ये भी तकरीबन जो है ना ये 1/4 चम्मच है। और हल्दी भी तकरीबन कोई आधा चम्मच है, अपने टेस्ट के मुताबिक आप हल्दी भी डाल सकते हैं। तमाम इंग्रेडिएंट अपने टेस्ट के मुताबिक। ये पिसी हुई ये मिर्च है काली, तो ये भी तकरीबन जो है ना ये 1/4 चम्मच के करीब है। हल्दी अगर आप ज़्यादा डालेंगे तो उसके अंदर ये है कि आपके हांडी के अंदर जो है ना ये पीलापन आएगा, तो पीलापन जो है ना ये आपने हांडी के अंदर नहीं लेकर आना। और अब मैं दीगर इंग्रेडिएंट की तरफ जाता हूँ। तो ये मैंने ये लिया है हांडी का, हांडी ब्रांड है, उसका मैंने गार्लिक पेस्ट ली है। तो गार्लिक पेस्ट भी जो है ना ये तकरीबन जो है ना ये 1 चम्मच के करीब है। और ये जिंजर जिंजर पेस्ट भी जो है ना ये भी 1 चम्मच के करीब है। पेस्ट इसलिए लिया है कि ये घुलने में, मसाला बनने में आसानी होती है। अब ये दही है, दही मेरे पास तकरीबन जो है ना ये कोई 150 ग्राम के करीब दही दही है, तकरीबन आप आधा पाव समझ लें। तो ये पानी है, पानी का अगर मैं वेट करूँ तो वेट तकरीबन है पानी का तकरीबन कोई आधा किलो, क्योंकि मैंने वेट के हिसाब से लिया है। तो मैंने ऑलरेडी इस कुकर के अंदर जो है ना ये मैंने तकरीबन वो डाल दिया, 1.5 गिलास डाल दिया है। तो ऑल टू गैदर जो है ना ये आपने तकरीबन 1.5 किलो के करीब इसके अंदर जो है ना पानी डालना है। ये कम या ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि डिपेंड करता है कि हमारे पाए ये कितने वो हैं, सख्त हैं कितने नहीं। अगर बाज़ किसी जानवर के सख्त होते हैं तो फिर इसलिए पानी ज़्यादा डालना पड़ता है। मगर ये कि आप बाद में जब एक बार इसको प्रेशर लगाएंगे, तो प्रेशर जब आप ये मैंने पानी डाल दिया इसके अंदर, तो प्रेशर जब इसको लगाएंगे ना तो आपने ये पहली विसल का वेट करना है। तो पहली विसल जो है ना जब आप इसके अंदर पहली विसल बज जाए तो उसके बाद फिर आपने इसको ले ले लेना है, यानी कि मीडियम टू लो, यानी कि लो भी बिल्कुल ना हो मगर बिटवीन लो एंड मीडियम। तो उसके अंदर ये गल बड़ी अच्छी तरह जाएंगे, क्योंकि पाए अक्सर इशू ये होता है कि ये गलते नहीं है, बोटी सख्त रहती है, हड्डी तक ये इसको गलना चाहिए और मसाला इसका थिक होना चाहिए। तो ये मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं पाए। और बाकी ये मेरे पास ये पड़े हुए हैं प्याज। तो प्याज भी 2 अदद प्याज थे, ये तकरीबन इनका वेट बनता है प्याज का कोई अप्रॉक्सीमेटली आधा किलो के करीब। ये टमाटर है, मैंने 2 मीडियम साइज़ के 2 टमाटर लिए थे, इनको मैंने पील ऑफ कर लिया है। तो पील ऑफ इसलिए किया है क्योंकि जो उसका छिलका होता है बड़ा बुरा लगता है। तो ये मेरे पास तकरीबन जो है ना ये 8 अदद के करीब जो है ना ये हैं, ये मैंने मिक्स किया है ग्रीन मिर्चें और लाल, क्योंकि ये मुझे मिल गई थी। तो अगर लाल मिर्चें भी डालेंगे तो उसका भी बड़ा ये मिक्स हो जाएगा। साथ थोड़ा सा मैंने धनिया लिया है, ये मैंने डालना है, धनिया एंड पर डालना है। मिर्चें जब मैं भूनने का टाइम आएगा मैं उस वक्त मिर्चें डालूंगा। तो अब मैं ये प्रोसेस मैं शुरू करता हूँ। तो फिर प्रेशर लगाकर फिर उसके बाद जब इसकी प्रेपरेशन हो जाएगी,
तो फिर मैं अगली वीडियो में आपके साथ मैं दोबारा हाज़िर होऊँगा इसकी प्रिपरेशन के साथ। तो ये मैंने अब तमाम जो है ना चीज़ें पाए और मसाला जात वगैरह इसके अंदर ये डाल दिए हैं, आप ये देखें। और इसके अंदर जो है ना आप क्लोज़ करके ये देखें कि इसके अंदर ये लुक कैसी आ रही है। अब इसको मैं बंद करके तो प्रेशर कुकर के साथ ये मैं बंद करूँगा इसको, और बंद करके फिर इसको जो है ना ये मैं हीट चलाने लगा हूँ। हीट चलाकर तो फिर आपके साथ जो है ना वो फिर हाज़िर होता हूँ। जी दोस्तों साथियों, अभी ये तकरीबन मैंने ये 40 मिनट के करीब जो है ना ये इनको प्रेशर कुकर के अंदर ये पाए को गलाया है, और ये बहुत ही अच्छी जो है ना इसकी लुक जो है ना ये हो रही है। ये बेटा मेरा दिखाता है, तो ये अच्छी तरह गल गए हैं। अब इसको जो है ना ये मैंने भूनना है, तो भूनने के लिए मैंने ये इस्तेमाल करूँगा मैं, ये मिट्टी की कढ़ाई है मेरे पास। तो इसके अंदर जो है ना ये आस्ता आस्ता मैं ये डालता हूँ, और साथ साथ ही जो है ना ये चूल्हा भी इसका मैं जलाता हूँ। ठीक है, तो ये सारा इसके अंदर ये डालकर ये इसी तरह एक बार इसको डेल देता हूँ, मगर ये है कि ये थोड़ा सा ख्याल रखना है कि ये इसके अंदर जो है ना ये इसका छलक्का ना बजे, आपके ऊपर तेल वगैरह ये गिर सकता है। चलो ये इसी तरह यही मैं करता हूँ कि इसको मैं डालता हूँ। ठीक है, ये तकरीबन माशाल्लाह इसका बड़ा अच्छा होगा, ग्रेवी वगैरह भी इसकी अच्छी बन जाएगी। इसके अंदर मैं दही डालूँगा और मैं डालूँगा मिर्चें, क्योंकि दही का भी मैंने आपको ये बता दिया था पहले। और अभी जो है ना ये मिर्चें इसके अंदर डालूँगा, तो देन फिर इसको थोड़ी देर के लिए मैं रख दूँगा भूनने के लिए, और फिर पानी वगैरह डालकर जब ये तैयार हो जाएगा फिर उस वो अगली वीडियो उस तैयारी के अंदर जो है ना ये मैं आपके साथ मैं शेयर करूँगा। ये मैंने दही, जैसे मैंने पहले भी बताया था, तकरीबन 200 ग्राम दही है, ये मैंने इसके अंदर डाल दी है। तो ये भी ग्रेवी जो है ना इसकी बड़ी अच्छी जो है ना ये बनेगी। साथ में ये मिर्चें भी मैं डाल लूँ इसके अंदर। और मेरे पास जो है ना वो इसको सर्व कैसे करना है ये भी मैं आपको बाद में बताता हूँ, तो आप स्टे ट्यून। मैंने ये जैसे आपको मैंने पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि मैंने इसको जो रखा था भूनने के लिए, और मैंने तकरीबन को 1.5 कप के करीब जो है ना इसके अंदर वो मैंने डाला था देसी घी। और देसी घी इसके अंदर डाला था कप कप के करीब, यानी कि छोटा कप जो अगर हो आप ये लगा लेंगे तकरीबन कोई 150-200 ग्राम जो है ना ये घी इसके अंदर होना चाहिए। मैंने इसके अंदर जो है ना जब पानी डाला था उसके अंदर मैंने धनिया भी डाल दिया था जो कट कर रखा था, मिर्चें भी मैंने ऑलरेडी डाल दी थी। और आप इसको जो है ना ये इसका अगर टेस्ट को इन्हेंस करना चाहते हैं तो इसके ऊपर जो है ना ये आप गर्म मसाला भी छिड़क सकते हैं, मगर ये कि ये आपकी ऑप्शन है। तो अब इसका मैं देखता हूँ कि आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। ये देखें इसके मसाले के अंदर भी थिकनेस आ गई है। ठीक है, मसाला भी इसका जो है ना ये बहुत अच्छा है। तो बोटियाँ इसकी मैं निकाल कर मैं आपके साथ मैं दिखाता हूँ कि ये बोटी इसकी कितनी गली हुई है। मेरे पास फोर्क है, फोर्क से अगर ये आराम से अलग हो जाती है तो इट मीन कि ये बोटी इसकी गली हुई है। तो ये मैंने 2 डिफरेंट पार्ट दिए हैं क्योंकि कंपैरेटिवली ये सख्त होता है इसका हिस्सा फुट वाला। तो ये देखें ये मैंने इसको सपोर्ट किया है, और ये देखें तो ये आराम से बोटी जो है ना ये टूट रही है इसके अंदर। तो इसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। ये बोटी दूसरी भी आप देख लें तो ये भी आराम से जो है ना ये भी आराम से ये टूट रही है या गली हुई है। और ये पाकिस्तानी नान मेरे पास पड़े हुए हैं, ताज़ा के नान। ठीक है, बहुत अच्छे ये नान होते हैं ताज़ा के। ये आप देखें कि इनकी बनावट भी कैसी है, और टेस्ट वाइज भी बड़े बड़े अच्छे हैं। आप इनको तवे के ऊपर गर्म करके भी आप सर्व कर सकते हैं अगर इनकी ये सरफेस ज़्यादा पकी नहीं हुई। तो कनाडा के अंदर ये हमें फ्रोज़न मिलते हैं, तो बहुत अच्छी ऑप्शन है। तो पाकिस्तानी प्रोडक्ट है, और कम से कम हमें ये एतबार है कि ये जो है ना ये हलाल तरीके से हुई होगी, और हर चीज़ इसके अंदर जो है ना ये ख्याल रखा जाएगा। तो आप भी इंजॉय कीजिए, और मैं भी फैमिली के साथ ये इंजॉय करता हूँ। बच्चे और बाकी फैमिली वगैरह इसके साथ जो है ना उम्मीद है कि इनको पसंद आएगा। और अब मैं इसको चूल्हा जो है ना ये मैं बंद कर दूंगा एक बार हिलाकर, और ये दम पर लगेगा क्योंकि ये होती है हमारी मिट्टी की हांडी जो होती है ना, इसके ये काफ़ी देर तक जो है ना ये गर्म रहती है, और उसका मिट्टी का टेस्ट ही जो है ना ये एक उसका टेस्ट ही लगा है। ये मैंने ढक्कन इसका उतारा था, मगर यह कि इसके अंदर ढक्कन के अंदर से अभी तक जो है ना ये भाप उठ रही है। तो इसको चूल्हा बंद करके तो मैं ढक दूंगा, तो काफ़ी देर तक ये गर्म रहेगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप स्टेप बाय स्टेप अगर इसके ऊपर अमल करेंगे तो आपके बहुत ही टेस्टफुल अच्छे
लैम के या गोट के पाए जो है ना ये तैयार होंगे, और जो भी खाएगा वो अश अश कर उठेगा। उम्मीद है कि मेरी फैमिली को भी पसंद आएगा और आप वीडियो के अंदर इसको एंजॉय कीजिए। अगर आप को ये वीडियो पसंद आई तो आप इसको दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें मगर डिसेंसी के साथ। तो कुकिंग विद रियलिटर और मेरा चैनल है दस्तक विद इफ्तिखार मिर्ज़ा। बहुत बहुत शुक्रिया।